Hello friends, how are you? Today topic is inverse trigonometry function miscellaneous exercise. Then first question is find the value of the following. हम इन दो क्वेश्चंस की वैल्यूज निकालेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6. cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू एक्स. एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है 0 to पाई. प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू 13 पाई बाय 6 जो है किसको एग्जिस्ट नहीं करेगी, 0 to पाई को, जो हमारी cos की वैल्यू एग्जिस्ट करती है. तो cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6 को हम कैसे लिखेंगे, 2 पाई प्लस पाई बाय 6. 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिखा तो cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा. तो हमारी ये वैल्यू आ गई. यहाँ से हमने क्या किया कि ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, इसके. तो हमारी ये वैल्यू इसके बराबर होने के cos इनवर्स cos x क्या होता है, x होता है, तो पाई बाय 6. ये हमारी पाई बाय 6 वैल्यू हो गई. जो पाई बाय 6 क्या होगी, वो 0 to पाई को एग्जिस्ट करेगी. सेकेंड क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6. tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x. x एग्जिस्ट करता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2. प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द tan इनवर्स x 7 पाई बाय 6 नॉट एग्जिस्ट ऑफ माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2. tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6. tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6. 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस 10x. तो हमारे यहाँ से ये क्या आ जाएगा, माइनस 10x. तो 10x माइनस अंदर गया तो 5 माइनस 5 पाई बाय 6. तो क्या हो जाएगा, 10 पाई माइनस माइनस पाई बाय 6 क्या हो जाएगी हमारी ये वैल्यू, 10 माइनस 5 पाई बाय 6. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स 10 पाई बाय 6. पाई बाय 6 एग्जिस्ट करेगा पाई बाय माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच. तो tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू tan इनवर्स 10 पाई बाय 6 इज इक्वल टू पाई बाय 6, क्योंकि tan इनवर्स 10x इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करना है या राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है. तो हमने ये प्रूफ क्वेश्चन करने हमने 3 to 8. थर्ड क्वेश्चन 2 साइन इनवर्स 3 बाय 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाय 7. लेट साइन इनवर्स 3 बाय 5 इज इक्वल टू x. साइन x इज इक्वल टू 3 बाय 5. cos x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 3 बाय 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय 5. तो cos x की वैल्यू हमारी 4 बाय 5 आ गई. तो tan x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 बाय 4. x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 बाय 4 किसके बराबर हो गया, साइन इनवर्स 3 बाय 5 के बराबर. LHS हमारा क्या था, 2 साइन इनवर्स 3 बाय 5. हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3 बाय 5 की जगह tan इनवर्स 3 बाय 4. 2 tan x का फॉर्मूला लगाएंगे. 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. हमने ये फॉर्मूला पुट किया. फॉर्मूला पुट करने के बाद हमारी वैल्यू ये आई. ये इसको हमने सॉल्व किया, ये आया. तो हमारा tan इनवर्स 24 बाय 7 जो हमारा RHS प्रूफ करना था वो आ गया. फोर्थ क्वेश्चन साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77 अपॉन 36. साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 को हम x लेते हैं. साइन x इज इक्वल टू 8 अपॉन 17. तो cos x की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 17. इसी तरीके से tan x की वैल्यू आ गई हमारी 8 अपॉन 17. तो tan इनवर्स 8 अपॉन 17 इज इक्वल टू x. तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स 8 अपॉन 17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8 अपॉन 15. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन हमारी होगी साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू बाय y. क्योंकि हमें यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए थी, साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 की वैल्यू हमने निकाल ली. अब साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 की वैल्यू निकालेंगे. तो साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू y. साइन y इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. तो cos y की वैल्यू हो गई 4 अपॉन 5. तो tan y की वैल्यू हो गई 3 बाय 4. तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 बाय 4. तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 बाय 4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 बाय 4. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की वैल्यू हम किस में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में. हमारा लेफ्ट हैंड साइड था साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5. tan इनवर्स हमने इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 8 अपॉन 15 और इसकी वैल्यू tan इनवर्स 3 बाय 4.
अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमने ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दी, वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करके हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये आया, तो हमारी वैल्यू आ गई tan इनवर्स 77/36। ये हमें RHS प्रूफ करना था। फिफ्थ क्वेश्चन, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/5। cos इनवर्स 4/5 को हमने x माना, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 4/5, sin x हमारी क्या होगी 3/5, tan x होगी हमारी 3/4। तो tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी cos इनवर्स 12/13 को हमने y माना, तो cos y इज इक्वल टू 12/13, sin y हमारा का 5/13, tan y हमारा हो जाएगा 5/12। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू cos इनवर्स 12/13। तो हमारी लेट cos इनवर्स 33/65 इज इक्वल टू z है ना। cos को हमने सारे cos को हमने 10 में चेंज कर दिया। cos z इज इक्वल टू 33/65, sin z इज इक्वल टू 56/65, tan z इज इक्वल टू 56/33। तो tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स 56/33 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो हमारी इन तीनों इक्वेशन से फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों इक्वेशन से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65 की tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 56/33। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला लगा के हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ ये क्या आएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके ये आ गया, देन हमारा क्या आ गया 56/33, 56/33। तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू x, cos x इज इक्वल टू 12/13, sin x इज इक्वल टू 5/13, tan x हमारा 5/12। तो x की वैल्यू की tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू cos इनवर्स 12/13। इसी तरीके से साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू y, sin y इज इक्वल टू 3/5, cos y इज इक्वल टू 4/5 और tan y इज इक्वल टू 3/4। y इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। इसी तरीके से साइन इनवर्स 56/55 इज इक्वल टू z, साइन z इज इक्वल टू 56/55, साइन cos z इज इक्वल टू 33/65, tan z इज इक्वल टू क्या हो गया 56/33। तो z इज इक्वल टू tan इनवर्स 56/33 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ये सेकेंड और फर्स्ट हम अभी निकाल के चुके थे। तो cos इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/55। इसकी वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 56/65। अब हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, इसको सॉल्व किया। आगे सॉल्व करते गए हम इसको, इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया, ये आया। देन हमारा इसको सॉल्व किया तो ये आया। तो हमारा ये क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट आता है हमारा 7 क्वेश्चन, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू x, साइन x इज इक्वल टू 5/13, cos x हमारा क्या हो गया 12/13, tan x हमारा हो गया 5/12। तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। इसी तरीके से cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू y, cos y इज इक्वल टू 3/5, sin y इज इक्वल टू 4/5, tan y इज इक्वल टू 4/3। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/5। इक्वेशन 1 और 2 से हम उसकी वैल्यू RHS में प्रूफ कर रख देंगे। तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5 है हमारा RHS। हमने इस साइन इनवर्स 5/13 की वैल्यू tan इनवर्स 5/12 और cos इनवर्स 3/5 की वैल्यू tan इनवर्स 4/3 पुट कर दी। अब हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, इसकी वैल्यू यहाँ से, और इसको फिर हमने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया, शॉर्ट किया तो ये आया। तो tan इनवर्स 63/16 ये हमारा LHS था। तो ये प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट है हमारा tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। अब हम इसमें LHS ले लेंगे। हमने फर्स्ट 2 में और सेकेंड 2 में हमने इक्वेशन में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस
इसमें भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी, हमारी ये वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व किया, ये आया, देन हमारी वैल्यू आ गई दिस वन। अब हमने फिर से यही फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हमने वैल्यू पुट करी, यहाँ ये आ गया, यहाँ से हमने इसको शॉर्ट आउट किया, ये आया, देन 33 5 33 ये 1 हो गया, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4। 9th क्वेश्चन है प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है वैल्यू को एडजस्ट करते हुए, x की वैल्यू एडजस्ट करती है 0 to 1, यहाँ x की वैल्यू 10th में एडजस्ट करेगी 0 to π/4, इस वैल्यू को एडजस्ट करते हुए हम क्या है इनको प्रूव करेंगे, 9 10 और 11 और 12। tan इनवर्स रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू एडजस्ट करेगी 0 to 1, x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा ले लेंगे, तो रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स, तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस, तो थीटा की वैल्यू है ये, तो ये हो जाएगा RHS में 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा यानी कि कॉस से कॉस कैंसिल, तो 2 थीटा बचा, 1/2 इंटू 2 थीटा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया हमारा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स। ये LHS था हमारा, ये हमारा प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। 10th क्वेश्चन कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2, एक्स की वैल्यू एडजस्ट करेगी 0 to π/4, 1 प्लस हम ले लेंगे 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, इस दोनों तरफ ऊपर नीचे हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे इसको खोलेंगे, तो ये तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से हमारा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हमारा खोला, इस फॉर्मूले को खोला, इसको खोलने के बाद हमारा क्या बच गया 2 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स, तो ये क्या हो जाता है साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो इसको कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या था 2 कॉस स्क्वायर x/2, साइन एक्स का बोलता है फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर साइन x/2 कॉस x/2, ये हाफ के फॉर्म में होता है, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो कॉस अपॉन साइन क्या बचा कॉट x/2। हमारा था LHS कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, तो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया कॉट x/2, कॉट से कॉट कैंसिल x/2, ये हमारा RHS प्रूफ करना था। 11th क्वेश्चन tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू हमें क्या निकालनी है π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और एक्स की वैल्यू किसके एडजस्ट करेगी माइनस 1/2 से 1, तो x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x, तो हमारा LHS क्या हो गया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, हमने x की वैल्यू पुट कर दी कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें tan में ही हमें वैल्यू चाहिए कॉस में, तो हमने ये वैल्यू रख दी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, रूट 2 बाहर आ गया कॉमन, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो कॉस थीटा ये बच गया, देन हमारा बचा ये, देन ये हो गया सॉर्ट आउट करके, हमने रूट 2 कॉमन लिया तो हमारा बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा, हमने कॉस थीटा से ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड किया तो हमारा 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा हो गया, ये हमारी वैल्यू क्या होती है
टेन थीटा की वैल्यू होती है हमारी। तो टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा ये क्या हो गया, 1 माइनस एक्स 1 प्लस 1 इंटू एक्स। तो हमारी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू हो गई हमारी। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन से टेन तो थीटा, ये हो गया पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 माइनस थीटा, पाई बाय 4 थीटा की वैल्यू थी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो ये मैं RHS प्रूफ करना था, तो ये हमारा RHS प्रूफ हो गया। 12th क्वेश्चन है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। हमने LHS लिया 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। 9/4 कॉमन ले लिया, π/2 बचा माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, π/2 साइन इनवर्स 1/3, पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स 1/3। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। इस फॉर्मूले से हमने इसको कॉस इनवर्स 1/3 हो गया। कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू एक्स, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/3, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2/3। तो साइन इनवर्स 2√2/3 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। तो LHS हमारा क्या था 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। कॉस इनवर्स 1/3 की वैल्यू हम ये रखेंगे, ये रखी, ये आ गया, ये हमारा RHS है। तो हमें ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 13 और 14, जिसको हम इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने ये और ये। देन 15 16 17 ये हमारे ऑप्शनल है। 13 है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। tan इनवर्स 2 cos x अपॉन cos x का हमने फॉर्मूला खोल दिया, 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। tan इनवर्स 2 cosec x, ये क्या हो गया, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos x। देन हमारा क्या हो गया 2 cos x, ये क्या होता है साइन स्क्वायर x, और ये हमारा 2 अपॉन साइन एक्स। एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो हमारा 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स नीचे आया तो tan x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू π/4। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0। tan इनवर्स 1, इसका ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। तो ये क्या हो गया π/4, ये हो गया, ये इधर लेके गए तो ये क्या हो गया 3/2, यहाँ आ जाएगा π/4 इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। इसको इधर लेके गए ना, तो ये 3/2 tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/6 हो गया। ये उधर आ जाएगा अपोजिट, मीन्स tan इनवर्स x इक्वल टू π/4 मल्टीप्लाई 2/3। तो ऐसे क्या हो गया π/6। तो x इक्वल टू tan इनवर्स π/6, tan π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ये हमारा प्रूफ हो गया। 15 है साइन tan इनवर्स x मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1 इज इक्वल टू, हमें ये 4 आंसर्स में से कौन सा आंसर आता है ये प्रूफ करना है। साइन tan इनवर्स x की वैल्यू किसको लेस देन 1, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, tan y इज इक्वल टू x, साइन y इज इक्वल टू 1 अपॉन x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने ये वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करी तो साइन इनवर्स और साइन इनवर्स कैंसिल, तो x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर इज डी इज करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। देन x इज इक्वल टू, हमें x की वैल्यू निकालनी है इसमें। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स, हमने ये इधर लेके गए, तो पाई माइनस साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स क्या होता है कॉस इनवर्स 1/1 माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू x, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स की जगह हम लिख देंगे -2 रूट कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो हम अगर एक्स की जगह साइन वाई पुट कर देते हैं तो 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई 1 माइनस साइन वाई, हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर वाई, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो हमारा ये क्या हो जाएगा कि टू कॉस इनवर्स कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन वाई। तो 2y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन वाई, 1 माइनस साइन वाई, और ये क्या हो गया हमारा 2 कॉस माइनस 1 बाई साइन वाई इज इक्वल टू कॉस माइनस 2y। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, कॉस 2y। 1 माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। कॉस 2y की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई हमने पुट कर दी। अब क्या किया, साइन वाई ब्रैकेट में 2 साइन वाई माइनस 1, हमने क्या किया, साइन वाई यहाँ से बाहर ले लिया इज इक्वल टू वाई हो गया। साइन वाई इधर लेके गए 2 1 से 1 कैंसिल, देन साइन वाई माइनस 2 प्लस 2 साइन वाई, तो 2 साइन वाई कॉमन लिया, 2 साइन वाई माइनस 1 बचा। साइन वाई इज इक्वल टू 0 या साइन वाई इज इक्वल टू 1/2, दो वैल्यू आई हैं। इफ साइन वाई इज इक्वल टू 0 और 1/2, तो LHS हमारा क्या था, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो हमारा साइन इनवर्स 1/2, ये हो गया 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो ये क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, π/6। साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, जो कि हमारी π/2 को एग्जिस्ट नहीं करती और वो RHS के बराबर नहीं है। तो साइन इन x इज इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। मीन्स x की वैल्यू 0 आई, तो आंसर इज C इज करेक्ट। 17 क्वेश्चन है, tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू, वैल्यू निकालनी है हमने इस पूरे की। tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई x अपॉन वाई। हमने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आया हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, ये कट गया, देन हमारा ये आ गया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया, तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स 1 बचा जो कि π/4 है, तो हमारी वैल्यू आ गई π/4। देन आंसर इज C करेक्ट। थैंक यू।